उसी प्रकार हिंदी सुनने की हम लोग की आदत हो रखी है। हिंदी में गाना, हिंदी में न्यूज। जिसको चलना नहीं आता है, तुम उसको दौड़ने के लिए कह रहे हो तो गिर जाएगा, पैर हाथ तोड़ लेगा वो। जिस दिन आपका गुरु, आपका मेंटोर, आपका टीचर चाह जाएगा ना, उस दिन अंग्रेजी आपको सिखा दो। वो चाहता नहीं, वो चाहता नल्ले रहो। जब सरकार चाहती है अनपढ़ रहो। यहाँ पे सीखने का मुंह तभी आना, एग्जाम पास करने का तभी आना, तुमको नंबर अच्छा चाहिए तभी यहाँ पे आना। यहाँ फालतू, यहाँ पढ़ाई के सिवा कोई काम नहीं होता एक्स्ट्रा। क्लास होने वाले, सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यह किताब बेसिक है, जो जहां से बेसिक पढ़ाता हूँ। एक किताब, 2 स्टोरी किताब और तीसरा सुपर बेसिक। यह किताब तीनों आपके पास होना जरूरी है। नहीं होगा तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं कष्ट होगा आपको, और होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला बुक निकालिए, ये वाला किताब। और क्या करना है वो समझिए। मनुष्य का जो, देखो गौर से बेटा, यह एक मैन स्कल, ध्यान दीजिए गौर से। यह मनुष्य है। हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पाते? वजह क्या है? 50 कोचिंग पढ़ते हैं फिर भी क्यों नहीं आता है? वजह क्या है? आखिर इंग्लिश पढ़ते हैं तो समझ में क्यों नहीं आता है? मास्टर खूब एफर्ट करता है फिर क्यों नहीं आता है? एग्जाम पास क्यों नहीं करते हैं? लिखना पढ़ना बोलना क्यों नहीं आता? क्या वजह है? तो सुनो गौर से। जिस दिन आपका गुरु, आपका मेंटोर, आपका टीचर चाह जाएगा ना, उस दिन अंग्रेजी आपको सिखा देगा। वो चाहता नहीं, वो चाहता नल्ले रहो। जिस पर सरकार चाहती है अनपढ़ रहो। दुनिया कोई सरकार हो, चाहे केंद्र का हो चाहे स्टेट का हो, वो नहीं चाहती है जनता बने खूब जागरूक। जिस दिन जनता बन जाएगा जागरूक ना, उस दिन सब के साथ एग्जाम कर देगा। भाई एक डीएम को बनने के लिए इतना बड़ा एग्जाम पास करना होता है, तो नेता को बनने के लिए एग्जाम क्यों नहीं? पूरा सिस्टम को चेंज कर देगा। खूब पढ़ा लिखा इंसान हो, बनो। नहीं समझ बात को? तो ये सिस्टम सब चेंज हो सकता है। उस पर विद्यार्थी यदि पढ़ लेगा ना, तो इंग्लिश फटाफट बोलना लिखना पढ़ना सब आ जाएगा। अब इसमें गौर क्या है? देखो, हम लोगों का जो आसपास सराउंडिंग्स है, ध्यान दीजिए। ये जो मस्तिष्क है, ये जो वोकल कॉर्ड है, ये जो लिप्स है, ये जो टीथ है, जो टंग है। अब हम लोगों का जो मन मस्तिष्क है, बॉडी है, ब्लड का एक सेल है, पूरा का पूरा ब्लड सेल है, पूरा पूरा स्किन है, जो कि हर चीज से, हिंदी से इम्प्रेस है, प्रभावित है। हिंदी ही जानना चाहता है, हिंदी ही बोलना चाहता है, हिंदी ही लिखना चाहता है। और साथ ही साथ जो सराउंडिंग्स है, वह भी हिंदी ही चाहता है। क्या कहता है जी? जो तुम्हारा सराउंडिंग्स क्या चाहता है? हिंदी। तुम्हारे आसपास कौन रहता है उसको देखो। तुम्हारे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दोस्त है, यार है, जो भी है, सब तुम्हारी भाषा बोलता होगा। हिंदी तो हमने एडवांस बोल दिया। जो तुम्हारा लोकल भाषा होगा वही बोलता होगा जी। जो भोजपुरी होगा, रीजनल होगा, जिस स्टेट से आया होगा, जिस विलेज से आता होगा, वही बोलता होगा। हिंदुस्तान में 50 भाषाएं हैं, और वही बोलने में तुमको कंफर्टेबल भी होता होगा। वह बोलने में शांति मिलती, आहा परम आनंद। तो उसी प्रकार हिंदी सुनने की हम लोग की आदत हो रखी है। हिंदी में गाना, हिंदी में न्यूज, हिंदी में स्पीच, हिंदी में बात, लिसनिंग व्हाट एवर यू वांट टू लिसन। हिंदी सुन रहे हो ना, सुन चाहते हो ना, चेंज योर मूड। आपको इंग्लिश सुनना है, दिमाग नहीं काम करता, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। हमने सुनने के लिए कहा, समझने के लिए कहा। सबसे पहले सुनो। क्या करो? सुनो। यानी आपका लिसनिंग जो है, लिसनिंग जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। आज के बाद 10 मिनट मैं ये नहीं कहा तुम गाना मत सुनो, सुनो गाना, लेकिन कोशिश करो कि 10 मिनट हम अंग्रेजी में गाना सुन ले, न्यूज सुन ले इंग्लिश में, स्पीच सुन ले। मतलब स्पीच है, गाना, सॉन्ग, कुछ भी सुन लो ना, 10 ही मिनट। ठीक है जी? तो क्या सुनना है जी? इंग्लिश में। आपकी आंखें हिंदी देखना पसंद करती हैं, उसको क्या दिखाओ? इंग्लिश दिखाओ। उसको हिंदी छोड़ दो, अंग्रेजी दिखाओ। 10 मिनट। किताब कहां दिखाएं सर? इस किताब से। मैं बताऊं कैसे पढ़ना है इसको। इसको बस देखो अपनी आंखों से, और देखना ही नहीं है, इसको स्पीक करना है, बोलना है। अब एक हुआ कि हमने ऐसे मन से पढ़ा, ऐसे नहीं। तुम तो ऐसे कर, ध्यान कहीं और रहेगा। जोर से क्या पढ़े भाई? तो द नंबर प्लेट्स, जोर से बोलना है जी। न्यूट्रली कार टू द होटल फॉर द फर्स्ट टाइम, मेनी कार्स वेयर पार्क्ड देयर, शी वॉज हैप्पी टू चैट विथ अदर कार्स। ऐसे जोर से बोल पढ़ना है, चिल्लाना है, गला फाड़ना है। यानी आंखों से देख भी रहे हो, और जुबान से स्पीक भी कर रहे हो, और साथ साथ कान तुम्हारा सुन भी रहा है। तो एक चीज तीनों इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ?
जब इतना काम तू पढ़ोगे बोल करके, सर ने कहा 10 मिनट पढ़ना है, मैं 20 मिनट पढ़ूंगा, सर ने कहा बोल पर मैं चिल्ला के पढ़ूंगा, सर ने कहा एक पन्ना राइटिंग करना है, क्या कहा पहला चीज लिसनिंग, फिर क्या बेटा स्पीकिंग, बोलना पढ़ना, ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है राइटिंग। राइटिंग एक पन्ना आज से राइटिंग होगा, कहां से सर, इसी किताब का स्टोरी पढ़ो। स्टोरी कहां से पढ़े सर, तो स्टोरी नंबर 2 से पढ़ना, ब्लैकी बियर से, जिसमें प्योर इंग्लिश है, इसमें हिंदी भी अंग्रेजी भी है और कोई में प्योर इंग्लिश भी है। तो प्योर इंग्लिश को क्या करना है, बोल कर पढ़ना है और इसे देख करके एक पन्ना राइटिंग करना है। अब राइटिंग करने का दो तरीका, एक तो होगा ब्लैकी बियर, ये मान लो तुम्हारा कॉपी लिख रहे हो वहां पे, ब्लैकी बी बी एल ए सी के बाय, ब्लैकी 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 बियर बी ई ए आर। ऐसे नौटंकी मत करना कि एक एक लेटर देख रहा लिख रहा है, इसको कहते हैं उतारना। आपको पढ़ना है ब्लैकी बियर डिडंट टेक बाथ एवरी डे, पढ़ लिया, अब लिखो ब्लैकी बियर डिडंट टेक बाथ एवरी डे। तो सर एवरी डे फंस गए, कोई बात नहीं, फंस जाओ, गलती लिखो लेकिन देखना नहीं समझा, गलती लिख दो लेकिन देखना, बस पढ़ के लिखना है। एक होता देख के लिखना, होता पढ़ करके, तो पढ़ के लिखना, पूरा पेज भर गया जी, अब उसको फिर मिलाओ, अच्छा हमने टेक का बात गलती कर दिया था, अच्छा टेरिफाइड गलती हो गया था, टेरिफाइड को बॉक्स बना दो, तो जो जो वर्ड तुम्हारा गलत हुआ उसको बॉक्स बना दो, इस पेज में जो गलती हुआ उसको क्या बना दो, बॉक्स। और इस शब्द को जो गलती हुआ टेरिफाइड, टेरिफाइड को अलग एक पन्ना में लिखो और डालो पॉकेट में, और पॉकेट में डाल करके उस टेरिफाइड को रट मारो आज ही, रट मारो और उसको याद को, अच्छा भयभीत होना, डरना डरना, यानी दोबारा टेरिफाइड जब आएगा तो तुम भूलेगा नहीं, उसको याद रखेगा। तो दो फायदा हुआ, एक तुम्हारा 10 वोकैब याद हो गया, दूसरा तुम्हें पढ़ना आ गया। अब जब भी टेरिफाइड आएगा तुमसे गलती नहीं होगा। एक पन्ना राइटिंग यहां से करना है, ठीक है, समझाया। चौथा काम, एक काम समझाया बेटा, एक किताब रख लो, इसका काम समझा के क्या काम है ना, आगे चलो। अब इस किताब का वैल्यू देखो क्या है, इस बुक का वैल्यू, इस बुक में पेज नंबर 1 निकालो, पेज नंबर 1, इस बुक में पेज नंबर 1 निकालो। सुपर बेसिक किताब है, क्या करना बेटा सुनो गौर से। अब करना क्या है, आपके पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। थोड़ा सा टाइम आज लूंगा 5 मिनट, क्योंकि मैं सिखा दूं, बार बार टाइम वेस्ट होगा हम लोग का, तो कल से टास्क आप पूरा करके आना सब लोग। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड। सब्जेक्ट तुम्हारा माइनस होगा तो बोलो क्या लगाना, अगर प्लस होगा तो क्या लगाना, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो क्या लगाना, V5 क्या लगाना, और अगर प्लस है तो क्या लगाना, यहां ध्यान दो, बोलो गो तुम्हारा क्या है, V1, गोज क्या है, V5। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो भर भी, अच्छी बात। अब देखो सीट लाफ नहीं आएगा, वो अंग्रेजी में एग्जाम क्या पास करे बेटा, जिसको चलना नहीं आता है तुम उसको दौड़ने के लिए कह रहे हो तो गिर जाएगा, पैर हाथ तोड़ लेगा वो। बचपन बच्चा जब दौड़ता तो बेटा आ जाओ, मम्मी क्या करती, बेटा आ जा आ जा, तो बेटा दौड़ के आता है, 3 बार गिरता है, मम्मी क्या करती है, जमीन को मारती है, बेटा को नहीं मारती। जिस दिन बेटा को मार देगी ना, उस दिन बेटा लंगड़ा हो जाएगा, कभी चलेगा ही नहीं वो। उसको पता है चलूंगा फिर गिरूंगा फिर मार खाऊंगा, इसको चलेगा ही नहीं। इसको इनकरेज करने क्या करती है, जमीन को मारती है, एक गिरा दिया तो और हंसता, अच्छा हमसे कमजोर है जी, तो और तेज चलता है, फिर गिरता है, फिर दौड़ता है, फिर गिरता है, फिर दौड़ता है। उसी प्रकार आप जो बनाओगे, आपसे गलती हो रहा है, होने दो, अभी सीखना अंग्रेजी है। तो ये टास्क जो है, पहले क्या करना है, लिखना है, फिर क्या करना है, बोलना है। अब यहाँ पे एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं जो आपको नहीं आता है। अब इसको मैं हंसता हूं को 6 लेना है, मैं हंसता हूं, आई लाफ, यू लाफ, शी लाफ्स, ही लाफ्स, वी लाफ, दे लाफ, पढ़ा था ना। तो इस तरह से 6 आपको बोलना है, प्लस इसको लिख करके कल लाना है। और लिख के लाने के बाद मैं सबके पास आऊंगा और आकर तुम्हारा कॉपी में साइन करूंगा, और मैं साइन करूंगा, और नहीं लेकर आओगे तो वहीं डंडा से 2 डंडा सूंट दूंगा। बस मैं बात को, तो पढ़िए सीखिए, कहीं को दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। इंग्लिश सीखना चाहते हो तो DSL ज्वाइन करो, नहीं सीखना चाहते हो तो जहां पढ़ना वहां पढ़ लो। बस मैं बात को, यहाँ पे सीखने का मुंह तभी आना, एग्जाम पास करने का तभी आना, तुमको नंबर अच्छा चाहिए तभी यहाँ पे आना। यहाँ फालतू यहाँ पढ़ाई के सिवा कोई काम नहीं होता एक्स्ट्रा, ठीक है, ध्यान देना।
तो कल पढ़ के आए हम लोग, पढ़ते हैं, करते हैं। बाय बेटा, टेक केयर, थैंक यू मैच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं हम लोग को फिर से।